स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड जाओमैन को देखते हैं जो फ्राइड राइस बना के लेके आ रही थी। उसी टाइम पे हमारे मेल लीड मिस्टर गुयन की एंट्री होती है। उसकी असिस्टेंट बता रही थी कि इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है। जाओमैन बहुत सारे लोगों से टकराती हुई फ्राइड राइस को जैसे से बचाने की कोशिश कर रही थी, तभी गलती से उसके हाथ से पूरी प्लेट उछल जाती है और फ्राइड राइस सीधा उड़ के मिस्टर गुयन के मुंह में। असिस्टेंट हैरान कि अब तो पैंट बच गई, बट मिस्टर गुयन को तो फ्राइड राइस का टेस्ट कुछ ज्यादा अच्छा लग गया था। उसके अंदर तो जैसे वोल्केनो फट गया हो कि मैं फ्लेवर्स को अब टेस्ट कर सकता हूँ। जाओमैन सोचते रहे नहीं लगता बिग शॉट से पंगा हो गया, अपना मुंह छुपाते वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर गुयन उसको पीछे से भागता हुआ देख लेता है। इस लड़की ने मेरा एनोरेक्सिया ठीक किया है। जाओमैन भागती कॉल कर रही थी कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ, अब से मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर बुड़क जाते और उसके शूज उछल जाते हैं हवा में। मिस्टर गुयन सोचता है यानी मेरे टेस्ट का सेंस वापस आ गया। एक फूड ब्लॉगर लाइव स्ट्रीम कर रहा था। जैसे वो अपना खाना खाने वाला होता है, मिस्टर गुयन छीन के पूरा खा जाता है कि हड्डियां बचती हैं। असिस्टेंट के साथ साथ बॉडीगार्ड्स के भी होश उड़ जाते हैं, जबकि फूड ब्लॉगर चिल्लाने लग गया था कि मेरा खाना कहाँ गया। मिस्टर गुयन तो एक एक करके सबका खाना छीन के खुद खाने लग जाता है। एक लड़की फ्राइड राइस लेके बैठी थी तो कहता है मुझे बाय करना है और उसका भी छीन के खा लेता है। उसे तो इतना टेस्टी खाना लग रहा था कि उसकी आंखों में आंसू तक आ गए थे। मेरे टेस्ट बर्ड सच में ठीक हो गए हैं। असिस्टेंट क्लैपिंग करने लग जाती है। कांग्रेचुलेशन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का एनोरेक्सिया ठीक हो गया। बट वो सारे लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि तुमने हमारा खाना फ्री में खा लिया और अपना अपना खाना वापस मांगने लगे थे। बट मिस्टर गुयन तो छुटकी बचाता है। तो असिस्टेंट बताने लगती है कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये गो ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर गुयन है। नोटों की गड्डी हवा में उछाल के मारती है तो वो लोग हैरान और जमीन पे से जल्दी जल्दी पैसे चुकने लग गए थे। मिस्टर गुयन कहता है अगर तुम लोगों को ये पैसा भी कम लगे तो गो ग्रुप में मुझसे लेने आ जाना। पर उसको वहाँ पर एक हेयर पिन गिरी मिलती है तो उठा के पूछता है वो लड़की कौन थी। असिस्टेंट कहती है मैंने मैनेजर से पूछा, बट वो तो बता रहे उन्होंने कोई भी शेफ नहीं रखी थी, उसको जानते तक नहीं है। मिस्टर गुयन कहता है पूरे शहर में अनाउंस कर दो जिसके मुझे फ्राइड राइस पसंद आएंगे उसको 5 मिलियन रिवॉर्ड मिलेगा। मैं उस फ्राइड राइस वाले को ढूंढ के रहूंगा। तो सब लोग खुश हो जाते हैं। इधर हमारी फीमेल बताती है कि मेरा नाम जाओमैन है, पेरेंट्स तो मेरे हैं नहीं, मास्टर ने मुझे अडॉप्ट कर लिया था। 5 स्टार मिशेलिन शेफ थे, उन्होंने मुझे खाना बनाना सिखाया, पर अब मास्टर के जाने के बाद उनका रेस्टोरेंट मैं संभाल रही हूँ। यहाँ पे मेरे फ्राइड राइस इतने फेमस है कि लोग मुझे राइस गर्ल बोलते हैं। मेरी स्पेशलिटी गोल्डन फ्राइड राइस बनाना है। खुश होकर खाना बनाती है और अपने कस्टमर्स को सर्व करती है। जैसे शॉपकीपर उसको सामान सेल करने आता है तो कहती है राइस और एग का रेट इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। वो बताता है कि गो ग्रुप की वजह से। तो कहती है वही गो ग्रुप जिसका बॉस बहुत ज्यादा फूडी है, भला उसका क्या लेना देना। तो वो उसको न्यूज दिखाता है गो ग्रुप के प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है उनको जिसके भी फ्राइड राइस पसंद आएंगे उसको 5 मिलियन का रिवॉर्ड मिलेगा। तब से लेके हर कोई उनके लिए फ्राइड राइस बनाने पे लगा पड़ा है, इसी वजह से राइस और एग के रेट बढ़ गए हैं। जाओमैन कहती है रिच लोगों की अलग ही फैंटेसी होती है, सिर्फ एक बार फ्राइड राइस के लिए 5 मिलियन। तभी उसे उसकी मास्टर की बेटी लिंक का कॉल आता है। दिन मिस्टर गु एक रेस्टोरेंट में फ्राइड राइस टेस्ट करने आया था तो एम्प्लॉयज बातें करने लग जाती हैं। सुना है गो ग्रुप के प्रेसिडेंट ने चाहे जितना मर्जी एक्सपेंसिव होटल हो हर जगह जाके फ्राइड राइस का टेस्ट कर रहे हैं। उनको पहले एनोरेक्सिया था, पता नहीं किस फीमेल शेफ का इन्होंने राइस टेस्ट किया, तब से लेकिन इनको फ्राइड राइस का ऑब्सेशन हो गया। लगता नहीं शेफ का पसंद आएगा। वो घूरती तो छुप हो जाती हैं। वो शेफ कहती है प्लीज मिस्टर गु इसको ट्राई करिए। मिस्टर गु एक चम्मच खाते ही बाहर निकाल देता है कि तुमने इसको सही टेम्परेचर पे नहीं पकाया है। और जैसे खड़ा होता है असिस्टेंट उसको ब्लेजर पहनाती है एंड वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ जाने लगा था। असिस्टेंट कार का गेट खोलती है बट मिस्टर को कार में बैठने के बजाय आगे चलने लगा था तो असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स पीछे भाग के आते हैं। असिस्टेंट कहती है बॉस क्या आप दूसरा रेस्टोरेंट ट्राई करना चाहते हो, और ऑनलाइन सर्च करने लग जाती है। अभी मिस्टर को की नजर एक छोटे से रेस्टोरेंट में पड़ती है तो उसका पैम्पलेट उसको बिल्कुल वैसे फ्राइड राइस जैसा दिख रहा था, इसलिए अंदर चला जाता है। असिस्टेंट देखते प्रेसिडेंट गायब तो भागती है अंदर। मिस्टर गु रेस्टोरेंट के सीधा किचन में आ जाता है। पता चलता है ये तो जाओमैन का रेस्टोरेंट है, बट जाओमैन वहाँ पे होती नहीं है। वो वहाँ रखे फ्राइड राइस देख लेता है तो टेस्ट करके देखता है, खुश हो जाता है मुझे फाइनली वो लड़की मिल गई। दूसरी तरफ हम लिंक को देखते हैं जो एक बंदे को बोल रही थी कि थोड़ा गुस्से वाला बनो। वो एक्टिंग करते तो कहती है तुम्हें कॉन्स्टिपेशन हो गया है क्या। तो वो कहता है किसी और को हायर कर लो, मुझसे नहीं हो रहा। दूसरी टकली मार के कहती है लड़की कभी ये नहीं बोल सकते कि उनसे नहीं होता, मेरी सिस्टर आने वाली है तो तुम्हें गुंडा होने का नाटक करना पड़ेगा। तो वो कहता तुम्हारी सिस्टर तुम्हें इतना प्यार करती है और तुम मुझसे कैसे भी मांगोगे तब भी दे देगी, बट लिंक कहते तुम नहीं समझोगे और उसे जल्दी से ऊपर बैठा के खुद नीचे बैठ जाती है। देन नौटंकी करने लग गई थी कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से लाके दूँ, अब क्या मैं खुद को सेल करूँ। जाओमैन भाग के आके उसे पकड़ के खड़ा करती है तो वो कहता है मुझे मेरे पैसे वापस करने पड़ेंगे। लिंक कहते हैं जाओमैन सिर्फ तुम्हें मुझे बचा सकती हो, मेरे डैड की शॉप मुझे दे दो। जाओमैन पूछती है पर तुम पे इतना कर्जा कैसे हो गया। तो कहती है मेरी बॉयफ्रेंड ढूंढ रही थी
जिसकी वजह से मैंने बहुत सारा हाई ब्रांड्स की चीजें खरीद ली। जाओमिन कहती है लड़का ढूंढते हुए उसका कैरेक्टर देखना पड़ता है, तुम हमेशा गोल्ड डिगर बनने का क्यों सोचती हो। लिंग कहती है अब क्या करो, अब तो मैं फंस गई हूँ ना। वो कहता है अगर इसने पैसे नहीं लौटाए ना तो उस लड़की काम तमाम कर दूंगा। जाओमिन सोचती है मास्टर भले ही अपना रेस्टोरेंट मुझे दे के गए थे, पर लिंग है तो उनकी बायोलॉजिकल बेटी, और रेस्टोरेंट के प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन कर देती है। देन फिर वो रेस्टोरेंट को देख के सैड हो रही थी कि अब उसे छोड़ना पड़ेगा, लगता है मुझे दूसरी शॉप ढूंढनी पड़ेगी, इस बार मैं पक्का खुद का रेस्टोरेंट खोलूंगी। तभी न्यूज में देखती है कि गूगल पर प्रेसिडेंट ने 5 मिलियन का रिवॉर्ड रखा है जिसके भी उसको फ्राइड राइस पसंद आएंगे। तो कहती क्यों ना मैं गू ग्रुप में काम करूं, अगर प्रेसिडेंट गू को मेरे राइस पसंद आ गए तो मुझे 5 मिलियन भी मिल जाएंगे। फिर वो गू ग्रुप के रेस्टोरेंट में जॉब करने आती है तो वहाँ का शेफ कहता है जल्दी सब कुछ साफ कर दो, तुम्हें क्या लगता है सड़क पे से उठ के आके तुम गू ग्रुप में काम करने लग जाओगी। तो कहती है मुझे तो लगा था मैं यहाँ की सेकंड शेफ हूँ, मेरी भी कुकिंग काफी अच्छी है, मुझे भी कुकिंग करने का मौका मिलना चाहिए। तो कहता है अपने आप को समझती क्या हो, चुपचाप सफाई करो बर्तन धो। तो कहती है ये सब काम तो किचन हेल्पर का है ना। वो कहता है यहाँ पे कोई सेकंड शेफ जैसी चीज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही शेफ है, वो मैं हूँ, और जो मैं बोलूंगा वही करना पड़ेगा। और मेरे को गुस्सा आ रहा था पर खुद को शांत करती कोई बात नहीं, जब मुझे मौका मिलेगा मैं प्रेसिडेंट गू को अपने फ्राइड राइस खिला दूंगी। एंड सफाई करने लग जाती है। इधर मिस्टर को बैठा हुआ अभी भी उस हेयरपिन को देख रहा था। असिस्टेंट आके पूछती बॉस आप मिडनाइट स्नैक्स में क्या खाओगे। तो कहता है नहीं आज मैं खुद बनाऊंगा, और किचन में शॉपिंग कर रहा था। इतनी में जाओमिन सफाई करके आती है और उसे कहती है तुम चोरी छुपे खाना बना रहे हो, डर नहीं पकड़े जाओगे। मिस्टर गुयन सोचता है ये लड़की देखी देखी क्यों लग रही है, और कहता है किचन खाना बनाने के लिए तो होता है। तो कहती है अच्छा तुम नए हो तभी तुम्हें यहाँ के रूल्स नहीं पता। वो पूछता है अच्छा कैसे रूल्स। तो कहती है गू ग्रुप के होटल के बहुत रूल्स हैं, जब तक तुम यहाँ पे चीफ हेड नहीं बन जाते तब तक कुकिंग नहीं कर सकते। मैं तो खुद ही यहाँ पे न्यू सेकंड शेफ हूँ, तब भी मुझे सफाई करनी पड़ती है। अगर हेड शेफ को पता चला ना तुम बिना परमिशन के कुकिंग कर रहे हो तो मैं पक्का फायर कर देंगे। वो कहता अच्छा अगर उसे पता चल गया तो क्या कर लेगा। तो कहती है तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ, आप समझी तुम आधी रात में कुकिंग को कर रहे हो क्योंकि तुम्हें भी 5 मिलियन चाहिए है ना। वो पूछता है कौन से 5 मिलियन। तो कहते हैं ड्रामा बंद करो, मुझे सब पता है, चलो मैं भी तुम्हारे फ्राइड राइस बनाने में हेल्प करती हूँ, जब रिवॉर्ड मिलेगा थोड़े मुझे भी दे देना है। और इतने में शेफ आके जामिन को डांटने लग जाता है। तो कहती है मैं यहाँ पे अकेली कुकिंग कर रही थी, इस लड़की का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मुझे पनिश करो। मिस्टर गुयन हैरान होता है ये लड़की मुझे बचा रही है। शेफ कहता तुम्हें पता भी है कौन है, ये गू ग्रुप के प्रेसिडेंट है। तो वो हैरान हो जाती है क्या, अब तो मैं गई काम से, 5 मिलियन तो दूर की बात मेरी जॉब भी हाथ से निकल गई। शेफ कहता सॉरी प्रेसिडेंट मैं अभी इसको फायर करता हूँ, खड़ी क्या अपना बोरे बिस्तर लेके निकलो यहाँ से। मिस्टर गू कहता है तुम इसको फायर क्यों कर रहे हो। तो कहता है क्योंकि ये वाइल्ड गर्ल है, इसको कुछ आता वाता है नहीं, होटल की रेपुटेशन खराब करेगी। मिस्टर गू कहता है पर मुझे तो ये ठीक लग रही है, काफी रिस्पॉन्सिबल है। शेफ कहते हैं कंट्री बम्पकिन है जिसको कुछ नहीं आता जाता। मिस्टर गू कहता है तुम मुझे क्वेश्चन करोगे, किचन में बाकी काम करने के लिए क्लीनर्स और हेल्पर्स हैं और तुम एक शेफ से सफाई करवा रहे हो, तुम होते कौन हो न्यू कमर्स को दबाने वाले। तो शेफ सॉरी बोलने लग जाता है। मिस्टर गू कहता तुम्हारी 3 मंथ की सैलरी कटेगी, दोबारा ऐसा ना हो जाए। तो वो सॉरी करके भाग जाता है। जाओमिन मिस्टर को थैंक यू करने वाली थी, असिस्टेंट बहुत तेज से भाग के आ रही थी, जाओमिन से टकराती है। जाओमिन सीधा मिस्टर गुयन की बाहों में गिर जाती है। दोनों नर्वस होते हैं, पूछता है तुम ठीक तो हो ना। असिस्टेंट कहती है यहाँ पे गिरी मैं हूँ। दोनों जल्दी से खड़े हो जाते हैं। मिस्टर को पूछता है ऐसा कौन सा अर्जेंट मैटर था। तो कहती है फ्राइड राइस वाली शेफ मिल गई है। मिस्टर को हैरान और जल्दी से भागता है। टॉमस सोचती है एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस्टर को इतने हैंडसम होंगे, अरे नहीं मैंने इसको अपने फ्राइड राइस का टेस्ट तो करवाया ही नहीं। और पीछे भागती है बट वो तो अपनी कार से चला गया था। तो कहती कोई बात नहीं मैं तुम्हें बाद में खिला के रहूंगी। लिंग अपने डैड का रेस्टोरेंट बेच के ऐसे गिन रही होती है, उस आदमी के भी छीन लिए थे। उसके जाते डोर बजती है तो चिल्लाती है कौन है जो मेरे पैसे छीनने आ गया। बट मिस्टर को देख के दांत निकालने लगती है। वो पूछता है तुम मास्टर शेफ की बेटी हो। वो कहती हाँ। तो सोचता है तभी तो उसके फ्राइड राइस इतने टेस्टी थे। और उसके सर पे वही वाली हेयरपिन देख के उसको गलत समझ लेता है कि यही वो फ्राइड राइस वाली है। असिस्टेंट कहते तुम्हारे रेस्टोरेंट के फ्राइड राइस की वजह से रेस्टोरेंट के टेस्ट वाले सेंसस ठीक हो गए, इसलिए प्रेसिडेंट तुम्हारी कोई भी बात मानने को तैयार है। वो सोचती है इसका एनोरेक्सिया तो जामिन ने ठीक किया था पर फायदा मैं उठाऊंगी। कहती है मेरे डैड वाला रेस्टोरेंट तो बिक गया क्योंकि वहाँ पे काम अच्छा नहीं चल रहा था, पर तुम तो मेरी कोई भी विश पूरी करोगे ना। मिस्टर को कहता हाँ अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो तो मेरे घर पे शिफ्ट हो सकती हो, फिर सोच लेना तुम्हें क्या चाहिए। तो कहती है हाँ मैं तो तैयार हूँ। तो मिस्टर को उसे अपना बैंक कार्ड देके चला जाता है कि कल पिक करने किसी को भेज दूंगा। फिर जामिन आके पूछती कहीं जा रही हो। तो कहती मेरी न्यू ड्रेस कैसी है। जामिन की नजर बैंक कार्ड पे पड़ती है पर वो पहले उठा लेती है, मेरे न्यू बॉयफ्रेंड ने दिया है, वो बहुत रिच है। जामिन कहती तुम्हें लड़कों के बजाय अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, लड़कों पे डिपेंड होना अच्छी बात नहीं है। तो लिंक कहती है इस बार का डिफरेंट है, इस बार तो मैं सच में रिच वाइफ बनूंगी।
जामिन कहती लगता कोई तुम्हें स्कैम कर रहा है। लिंग कहती मुझसे जेलस मत हो, तुझे तो कोई अच्छा लड़का मिल नहीं रहा है। जामिन कहती मेरा वो मतलब नहीं है, मेरी अभी भी ग्रुप में जॉब लगी है, भले मेरी सैलरी कम है पर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। क्यों ना मैं तुम्हें मिस्टर गो से इंट्रोड्यूस करवाऊं, वो शायद तुम्हें कोई जॉब दे दे। लिंग सोचते रहे ये ग्रुप में काम करती है, इसको मिस्टर गो से दूर रखना होगा। और कहती मुझे तेरी जॉब की जरूरत नहीं है, मैं तो रिच वाइफ बनने चाह रही हूँ, अपना संभालने के चले चाहती है। असिस्टेंट लिंग को गु ग्रुप के विला में लेके आती है तो सर्वेंट्स बातें करने लग गई थी। लगता है इसी ने प्रेसिडेंट गु के टेस्ट को ठीक किया है, प्रेसिडेंट इसी से शादी करेंगे। तो लिंग तो हवा में उड़ने लग जाती है और खाने को देख के खुश हो रही थी कि अब तो मैं बहुत रिच हो गई हूँ, रिचेस्ट मैन के खाने मेरी कई महीनों की सैलरी के बराबर है। मिस्टर गुयन कहता है मेरी मॉम अभी बिजनेस ट्रिप पे गई हैं, जब आएंगे उनसे मिल लेना। तो सोचती है अच्छा मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाएगा, लगता है मिस्टर को मुझे लाइक करता है। तो कहती है तुम क्या खाओगे, मैं तुम्हारे लिए वही बनवा दूंगी। मिस्टर गुयन कहता है मेरे लिए फ्राइड राइस बना देना। तो कहती है मुझे कुकिंग करना नहीं आता, छोटे मोटे काम तो सर्वेंट्स करते हैं ना। मिस्टर गु हैरान तुम्हें कुकिंग नहीं आती। तो कहती नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मेरे हाथ में जरा चोट लग गई है ना, तो मुझसे खाना नहीं बनाया जाएगा अभी। तो कहता है ठीक है पहले रेस्ट कर लो। फिर सुशन बताती है कंपनी में कुछ काम है, उसको ब्लेजर बनाती है तो वो कंपनी चला जाता है। इधर शेफ साउमेन से कहता है आज का खाना तुम बनाओगी। तो कहती है हाँ मैं अच्छे से मेहनत करूंगी कि प्रेसिडेंट को खुश हो जाएंगे। फिर वो पूरे स्टाइल से शॉपिंग करने लग जाती है और बहुत स्पीड से बहुत सारी डिशेस बना देती है। शेफ कहता है कितनी मामूली डिशेस बनाई हैं, फ्राइड राइस ये सब कौन खाता है, कोई सड़क छाप रेस्टोरेंट नहीं है, ये गु ग्रुप का होटल है। साउमेन कहती है फ्राइड राइस तो मेरी सिग्नेचर डिश है, प्रेसिडेंट गु को पक्का पसंद आएगी। तो कहता तुमने प्रेसिडेंट गु को समझ के रखा है, इतना घटिया खाना प्रेसिडेंट को दोगी। बाकी शेफ्स को बुला के कहता है तुम लोग खुद ही देखो कि प्रेसिडेंट ऐसा बेकार का खाना खाएंगे। वो लोग सूंघ के कहते हैं खाना तो बहुत टेस्टी लग रहा है, एक तो खा के भी देखता है सच में टेस्टी है। तो शेफ उन्हें डांटता है कि मैंने तुम्हें तारीफ करने को बोला है। तो वो लोग उल्टा बोलने लग जाते हैं हाँ बहुत बेकार खाना है, प्रेसिडेंट बिल्कुल नहीं खाएंगे, प्रेसिडेंट क्या इसको तो कुत्ता भी नहीं खाएगा। शेफ कहता आई बड़ी मुझसे कम्पीट करने वाली, और उसकी खाने की डिश उठा के डस्टबिन में फेंकने लगा था। वो रोक रही होती है तभी वहाँ पे मिस्टर गुयानाश आता है। कहते देखिए प्रेसिडेंट जाओमिन ने कितना बेकार खाना बनाया है, भला ऐसे मामूली खाना आजकल कौन खाता है। जाओमिन कहती है ये तो मेरी सारी बेस्ट डिशेस है। मिस्टर गुयान पूछता है जाओमिन क्या तुम्हें मेरी रेसिपी मिली है। वो हैरान हो जाती है कि तुम्हारी कोई अलग से रेसिपी भी है क्या। मिस्टर गु शेफ को डांटता है कि तुमने जाओमिन को मेरे लिए खाना बनाने को बोला है बट मेरी रेसिपी भी नहीं दी है। तो शेफ कहता मैं भूल गया था, आगे से ध्यान रखूंगा। मिस्टर गु कहता मुझे नहीं लगता तुम भूल गए थे, तुम बदला ले रहे थे, और उसको फायर कर देता है। वो मना कर रहा था पर असिस्टेंट उसको धक्के मारकर वहाँ से निकाल देती है। जाओमिन कहती है प्रेसिडेंट मैं आपकी रेसिपी के अकॉर्डिंग खाना बना देती हूँ। मिस्टर गुयन कहता कोई जरूरत नहीं, मैं इसको टेस्ट करके देखता हूँ। वो टेस्ट कर सोचता है ये डिशेस तो बिल्कुल घर के खाने की याद दिला रही हैं। कहता है इतनी कम एज में तुम काफी अच्छी कुकिंग कर लेती हो, अब से तुम गु के होटल के शेफ हो, एनुअल सैलरी 500,000। तो वो तो हैरानी हो जाती है कि हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ, थैंक यू करने लग जाती है, मैं बहुत मेहनत करूंगी। इनफैक्ट बहुत अचानक से हुआ है ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करूँ। मैंने फ्राइड राइस भी बनाए हैं, आपको पक्का पसंद आएंगे। जैसे प्लेट उठा के देने लगी थी गलती से फिसल जाती है, फ्राइड राइस उड़ के सीधा मिस्टर गुयन के कपड़ों पे गिर गए थे। असिस्टेंट कहती है जाओमिन तुमने क्या कर दिया। तो जल्दी साफ करने लग जाती है सॉरी सॉरी। वो कहता कोई बात नहीं, कपड़े चेंज करने जाने लगा था। तो कहती है प्रेसिडेंट आपके कपड़े कितने के हैं, मैं कंपनसेट कर दूंगी। वो कहता नहीं कोई जरूरत नहीं है। तो कहती नहीं मेरे मास्टर ने बोला था किसी का कभी उधार नहीं रखना चाहिए, बट वो चला जाता है। तो अफसोस मनाती है कि क्या हो गया था मेरे पैरों को, और हाथों से कैसे छूट गई प्लेट, हमेशा पंगे लेती रहती हूँ। नहीं कि प्रेसिडेंट को मुझे फायर ना कर दें, मुझे बात करनी होगी उनसे। और भाग के उसके रूम में आती है। मिस्टर गुयन उस टाइम कपड़े बदल रहा था तो उसको देख के एकदम हैरान मुंडी पलट लेती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। तो वो शर्ट पहन के कहता है अब तुम पलट सकती हो। तो कहती मैं तो पूछ रही थी तुम्हारे कपड़े कितने के हैं और मैंने कुछ नहीं देखा। तो सोचती है प्रेसिडेंट गु की बॉडी बड़ी मस्त है, ना चाहते हुए देखा जा रहा है, मैं क्या करूँ। मिस्टर गुयन कहता है तो तुम अभी ताकाछाकी कर रही थी। वो एकदम से पलट जाती है। वो ब्लेजर उठा के कहता है 2.5 लाख का है, क्या तुम सच में रिपेयर करोगी। हैरान हो जाती इतना महंगा, पर उसकी बॉडी देख एकदम मुंडी नीचे कर लेती है कि मेरी सैलरी में से काट लेना। बट वो हंसता उसको सलाह के चला जाता है। इधर हम एक बहुत ही फेमस शेफ को देखते हैं जिसकी कटिंग स्किल्स की बाकी लोग तारीफ कर रहे थे। पता चलता है ये कोई और नहीं मिस्टर गु की मॉम है, जो कहती है अरे नहीं मैं तो भूल ही गई, उस लड़के ने मेरे बेटे के टेस्ट बड्स ठीक किए हैं, मुझे उस लड़की से मिलने जाना है। कपड़े चेंज करने को भी टाइम नहीं है। ऐसे चली आती है होटल में, एक वेटर से पूछती है वीआईपी रूम का है, बट वो रूडली मना करके चली जाती है। पुलिया देखा अपना अंदर किसने घुसने दिया। पर जाओमिन उनकी हेल्प करती है कि मैं वहीं जा रही हूँ, आपको छोड़ दूंगी। वो कहती है मेरा हुलिया इतना बेकार है, तुम तब भी मेरी हेल्प कर रही हो। तो कहती है मेरे लिए तो सारे कस्टमर्स बराबर हैं, सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, और उनको वीआईपी रूम के पास छोड़ के चली जाती है। तो मॉम सोचती है ये लड़की कितनी काइंड है, काश मेरे बेटे को ऐसी लड़की मिली हो। जैसे खुश होकर अंदर आती है तो लिंग कहती है
ये बुढ़िया कहाँ चली आ रही है? तुझ में से कुकिंग ऑयल की स्मेल आ रही है। दिखता नहीं होटल का वीआईपी रूम है, ऐसे कोई अंदर नहीं घुस सकता। निकले यहाँ से। और बाहर निकालने लगी थी तभी मिस्टर गुयन आता है तो कहती देखो सही सेल पर का, उठाकर सीधा अंदर घुस आई तो इसको बाहर फेंक दो। मिस्टर गुयन पकड़ के कहता है यही मेरी मॉम है। तो लिंक एकदम हैरान और कहती है आंटी मैंने गलत समझ लिया, मैं मजाक कर रही थी, आप इतने कैजुअल कपड़े पहन के आई हो। मॉम कहती तुम के कपड़े देख के लोगों को जज करती हो। तो कहते सॉरी, मैं बहुत गरीब फैमिली में बड़ी हुई हूँ ना, सब लोग मुझे बुली करते थे इसलिए मैं थोड़ी रूड हो गई, मैं पक्का चेंज हो जाऊंगी। बट मॉम हौसला लेती है। मिस्टर को कहता फिलहाल घर जाओ और उसको वहाँ से भगा देता है। वो मुंह बना के जा रही थी पर वहाँ पे जामिन को आते देख जल्दी छुप जाती है। मिस्टर को मॉम को समझा रहा था कि उसने मेरे टेस्ट पर ठीक किए हैं। मॉम कहती है तुम उसको किसी और तरीके से कंपनसेट कर सकते हो, जैसे कि पैसे दे दो, पर शादी करनी जरूरी नहीं है। मिस्टर को कहता है मॉम सिर्फ उसने मेरे टेस्ट पर ठीक नहीं किए बल्कि मुझे अंदर से बहुत अच्छा फील करवाया है, शायद कुछ टाइम में वो ठीक हो जाए। जामिन खाना लेके आ रही थी कि इस बार तो मैं प्रेसिडेंट को अपने फ्राइड राइस टेस्ट करा के रहूंगी। खाना बाहर आके खुद अंदर आती है कि प्रेसिडेंट क्या मैं आपको खाना सर्व कर सकती हूँ? मॉम कहती है लिटिल गर्ल ये तो तुम हो। वो पूछता है मॉम आप एक दूसरे को जानते हो? ये होटल के न्यू हेड शेफ है। जामिन कहती है आपको सर्व करके मुझे अच्छा लगेगा। मॉम कहती है यही वो काइंड लड़की है जिसने मेरी हेल्प की थी। वो कहती है प्रेसिडेंट को फ्राइड राइस बहुत पसंद है ना, तो मैं बना के लेके आई हूँ स्पेशली, मैं अपने मास्टर की सीक्रेट रेसिपीज बना के लेके आई हूँ। अंदर लाके उन्हें टेस्ट कराती है। मिस्टर को खाने से पहले मॉम को बहुत तेज मिर्ची लगती है तो वो भी खा के देखता है तो बहुत स्पाइसी है। वो हैरान होती है कि मैंने तो इसमें मिर्ची डाली भी नहीं है और टेस्ट करके देखती है इसमें सच में बहुत मिर्ची है और कहती है कि मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलूं, मुझे नहीं पता इसमें मिर्ची कैसे आ गई इतनी। बट मॉम कहती है जामिन ये तुमने बनाया है, स्पाइसी होकर भी इतना टेस्टी लग रहा है। मिस्टर को कहता है मॉम अगर आपको इसकी डिशेज इतनी पसंद है तो वीकेंड पे घर पे आके खाना बना दिया करेगी। तो मॉम भी खुश होकर हाँ कर देती है। मॉमन कहती है प्रेसिडेंट आपके घर जाकर खाना बनाना थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा? वो कहता है तुम्हारी सैलरी ट्रिपल हो जाएगी। तो कहती है हाँ मैं चाहूंगी। मॉम तो खुश होकर उसके हाथ पकड़ लेती है तो वो भी दांत निकाल के थैंक यू करने लग जाती है और फिर खुश हो रही थी कि मेरी सैलरी ट्रिपल हो गई, अब मैं रिच हो जाऊंगी। कूद के बाहर आने लगी थी पर हैरान भी होती है कि राइस में मिर्ची आई कहाँ से। बट हम देखते हैं लिंक जो इतने टाइम से झांक के देख रही थी उसने मिर्ची मिला दी थी। सोचती है मैं प्रेसिडेंट को पता नहीं लगने दे सकती कि वो फ्राइड राइस इसने बनाए थे। जामिन घर आती है, देखती है हर तरफ अफरा तफरी मची पड़ी है तो उसको लगता है कि कुछ चोर आया होगा, इसलिए डंडा उठा लेती है। चुपके चुपके आके उसको मारने लगी थी बट वो तो लिंक थी। तो हैरान तुम वापस कब आई, मुझे डरा ही दिया। लिंक कहती है मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने आई थी। जामिन पूछते तो मेरे सामान में क्या ताकाझाकी कर रही थी। लिंक कहती सच बताऊं तो मेरे न्यू बॉयफ्रेंड को फ्राइड राइस बहुत पसंद है तो मैं तुम्हारी रेसिपी ढूंढ रही थी, मुझे भी फ्राइड राइस बनाना सीखना है। जामिन कहती तुम्हें सच में सिर्फ फ्राइड राइस की रेसिपी चाहिए, पैसे नहीं चाहिए? तो कहती नहीं नहीं मैं तो सिर्फ रेसिपी लेने आई हूँ, मैं तो इतने रिच विला में रहती हूँ, मुझे कहाँ पैसों की कमी है, प्लीज मुझे फ्राइड राइस बनाना सिखा दो। वो कहती ठीक है। तो कहती हाँ अभी सिखा दो। उसे पकड़ के ले जाती किचन में बट लिन बहुत बेकार शॉपिंग कर रही थी तो जामिन उसको शॉपिंग करना सिखाती है और सोचने लग जाती है कि इसके बॉयफ्रेंड को भी फ्राइड राइस पसंद है, प्रेसिडेंट गू को भी फ्राइड राइस पसंद है, भला इन रिच लोगों को कहाँ खाने में कमी हो रही है। फिर वो लिंक को एक एक करके पूरा फ्राइड राइस की रेसिपी सिखा देती है और टेस्ट करके देखती है कि बहुत अच्छा तो नहीं है पर फिर भी ठीक है, तुम्हें थोड़ा बार और ट्राई करना पड़ेगा। लिंक पूछती है सच में इससे मेरा बॉयफ्रेंड पट जाएगा? तो जामिन कहती है हमारी फैमिली का फ्राइड राइस बाकियों से डिफरेंट है क्योंकि हम इसमें स्पेशल घर का मसाला डालते हैं, ये वाला तुम अपने बंदे खाने में इसको डाल देना, वो एकदम पट जाएगा। लिंक खुश हो जाती है अब तो पक्का मिसेस गो की पोजीशन मेरी है। मिस्टर गो जैसे आता है उसको टच करने वाली थी बट वो दूर हो जाता है और खुद ही अपना बेसन निकाल देता है। तो कहती है मैं तुम्हारे लिए फ्राइड राइस बनाती हूँ। देन जैसे उसके लिए बना के लेके आती है। मिस्टर गो टेस्ट करके देखता है और कहता है टेस्ट तो ठीक है पर तुमने राइस बहुत ज्यादा नहीं पका दिए, तुम इतनी बेसिक गलती कैसे कर सकती हो? तो कहती है जल्दी जल्दी में हो गया। वो कहता कोई नहीं आगे से ध्यान रखना और उठ के चलने लगा था। तो कहती है तुम जब से आए हो मुझसे बात भी नहीं करते, जब तुम मुझे लाइक नहीं करते यहाँ पे रहने को दे रहे हो? मिस्टर गुइन कहता है क्योंकि मैं काफी बिजी चल रहा हूँ, तुम बोर हो रही होगी तो मॉल जाके शॉपिंग कर सकती हो। उसको क्रेडिट कार्ड देके चला जाता है। असिस्टेंट आके जामिन को बताती है कि आज तो मैं मिस्टर गो की घर जाके कुकिंग करनी है। वो जाने लगी थी तो असिस्टेंट कहती है पर तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वो हैरान होती है ऐसी कौन सी केयरफुल टिप्स हैं। देन वो गुविला में आती है तो हैरान हो रही थी ये घर तो बहुत बड़ा है। असिस्टेंट ने उसको बोला था कि मिस्टर को किचन का कुछ भी सामान चेंज मत करना बट जामिन सारा सामान चेंज कर देती है कि मैं तो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग बनाऊंगी। जब सामान रख रही थी तो एक आलू बुड़कता हुआ रूम में चला जाता है मिस्टर गो के। असिस्टेंट ने उसको बोला था कि किचन के ऑपोजिट जो रूम है उसमें तो बिल्कुल मत जाना बट जामिन उस रूम में भी आ जाती है। इसमें ऐसा क्या है जो वो मना कर रही थी? ये मिस्टीरियस रूम है, मुझे तो सिर्फ आलू उठाना है, कुछ और नहीं ना जाएगा। और झांकते हुए रूम में आती है, इतना भी कुछ खास मिस्टीरियस नहीं है, नॉर्मल ही तो है। आलू बेड के नीचे घुस गया था
तो वो भी बेड के नीचे घुस के निकालने लगी थी। उसी टाइम मिस्टर को नहाकर टॉवल में वॉशरूम से बाहर निकलता है। उसकी आवाज सुन के चिल्ला पड़ता है, कौन है? तो वो मिस्टर को देख के हैरान, सॉरी कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ आलू निकालने आई थी। मिस्टर को गुस्से से कुछ बोलने वाला था पर गलती से उसका टॉवल खुल के गिर जाता है। जामिन जैसे देखती है तो चिल्ला पड़ती है, आइस बंद कर लेती है और मिस्टर को भी जल्दी से टॉवल उठा के खुद को कवर कर लेता है। तो जामिन कहती, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मिस्टर को प्लीज मुझे जाने दो। वो कहता तो जल्दी निकलो यहाँ से। वो जैसे वहां से भागने लगी थी पर आंखों पे उसके हाथ था, इसलिए बेड से टकरा के सीधा में आके मिस्टर गू के ऊपर भड़क जाती है और मिस्टर गू से पकड़ने के चक्कर में घुमाता हुआ सीधा दोनों बेड पे गिर जाते हैं। एंड जामिन नीचे, मिस्टर गू ऊपर। उसकी आइस खुलती हुई नजर पड़ती है मिस्टर गू की बॉडी पे तो दोनों हैरान होते हैं। जामिन चिल्ला के उसे दूर कर देती है और आइस बंद कर लेती है। जब मिस्टर गू कपड़े पहन लेता है, जामिन मुंडी लटका के आती है कि मैंने खाना बना दिया है तो अब मैं जा रही हूँ। मिस्टर गू कहता, रुको, मैं नहीं चाहता कि आज रात जो भी हुआ किसी और को पता चले। तो कहते मैं समझ गई और सोचती है यह नुकसान तो मेरा हुआ है और कैसे कर दिखा रहा है। हवा में घुसे मारने लग जाती है। उसी टाइम मिस्टर को पलट के देख लेता है, ये क्या कर रही थी? तो कहते कुछ नहीं और भाग जाती है। लिंग जो वहीं पे छुपी हुई थी उसको देख लेती है, जामिन यहाँ क्या कर रही थी? और मिस्टर को देख के बैग्स उठा के लाती है कि आंटी कहाँ है, मैं शॉपिंग करके लाई हूँ। वैसे वो लड़की कौन थी? मिस्टर को कहता है वो न्यू हेड शेफ है, मॉम के लिए खाना बनाने आई थी। तो सोचती है अगर इन लोगों ने उसके फ्राइड राइस खा लिए तो मैं तो एक्सपोज हो जाऊंगी, मुझे पता नहीं लगने देना। मॉम जैसे मिस्टर को के साथ डिनर करने लगी थी तो खुद जानबूझ के उसके बनाए फ्राइड राइस उठा लाती है कि ये मैंने बनाए हैं। मॉम खा के कहती है तो टेस्टी है और ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कहीं और टेस्ट किए हैं ऐसे। तो लिन बहाना बना देती है कि फ्राइड राइस तो हर जगह सेम से ही होते हैं, डिपेंड करता है बनाए किसने है। तो मॉम मिस्टर को बताने लगी थी चाहते हो लिन कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे। मिस्टर को कहता मॉम आप चिंता मत करिए, मैंने इसके लिए सूटेबल कैंडिडेट ढूंढ लिया है। तो मॉम खुश होती, तुम्हारा मतलब जामिन? वो कहता हाँ। बट लिन ये सुन के चिढ़ जाती है। मिस्टर को होटल के किचन में आता है तो जामिन उसे देख के भागने लगी थी बट वो उसे पकड़ लेता है, कहाँ पर रो रही हो? तो कहती है मैं भाग नहीं रही थी, मुझे वॉशरूम आया है। मिस्टर को कहता अच्छा जितनी मर्जी जल्दी हो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो कहती तुम फिर से अपने घर पे मुझसे कुकिंग तो नहीं करवाओगे? उसकी पैंट की तरफ देखने लगी थी तो कहता है मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अच्छा होगा तुम कल रात का सीन भूल जाओ। तो कहती है मैं कैसे भूल सकती हूँ, मुझे ऑलरेडी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो गया है। वो उसको शांत कराता है, उसको पसीने आ रहे थे तो जामिन को हंसी आ जाती है। मिस्टर को कहता है ये कुकिंग कंपटीशन का इनविटेशन है, मैं चाहता हूँ हमारे होटल की तरफ से तुम पार्टिसिपेट करो। तो कहती मैं तो नहीं चाह रही। मिस्टर को कहता है ये मेरा ऑर्डर है। तो पूछती है मेरी ट्रिपल सैलरी करोगे ना? वो कहता अगर तुम जीत गई तो सैलरी ट्रिपल हो जाएगी, पर अगर तुम वो पहले छीन लेती है सैलरी तैयार रखना है। और लेके भाग जाती है जबकि मिस्टर को हंस रहा था। इधर लिंग एक हेल्पर को पैसे दे देती है जामिन के इंग्रेडिएंट्स चेंज कर देना, अब देखना कैसे उसको ग्रुप से बाहर फेंकवाती हूँ। जामिन जाते हुए अपने मास्टर का फिनिक्स इनविटेशन कार्ड देखती है। उसके मास्टर ने बोला था कि मेरी बेटी को तो कुकिंग पसंद नहीं है तो मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। तो कहती है मास्टर के लिए मैं कंपटीशन जीत के रहूंगी। जैसे वहां से चाहती है तो हेल्पर जामिन का इनविटेशन चेंज कर देती है। फिर नेक्स्ट डे कुकिंग कंपटीशन हो रहा था। मिस्टर गुर असिस्टेंट जामिन का वेट कर रहे होते हैं बट उसको टाइम लग रहा था तो सोचता है इतने इम्पोर्टेंट टाइम पे कैसे लेट हो गई। इनफैक्ट जामिन इनविटेशन दिखा के जैसे अंदर जाने वाली होती है सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है, ये तो फेक इनविटेशन है, तुम ऐसे अंदर नहीं घुस सकती। और फिर के वहाँ पे लोग भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। जामिन को उल्टा सीधा बोलने लगे थे तो कहती है ये मुझे प्रेसिडेंट गू ने खुद दिया है, फेक कैसे हो सकता है? वो लोग कहते हैं नौटंकी मत कर, रिच लोगों में घुसने के लिए सब ये ड्रामा करते हैं। तो कहती है मैं गू होटल की हेड शेफ हूँ, मैं क्यों ड्रामा करूंगी भला? बट वो लोग यकीन नहीं करते कि तेरे जैसी छोटी सी लड़की तो किचन में बस हेल्पर का काम कर सकती है, शेफ कैसे हो सकती है? जामिन कहती है तुम लोग मुझे भले छोटी बच्ची बोल रहे हो पर कुकिंग मामले में मैं तुम्हारी ग्रेट ग्रैंडमा हूँ। तो वो लोग हंसने लग जाते हैं। जामिन कहते मुझे कंपटीशन के लिए लेट हो रहा है तो मुझे जल्दी से अंदर जाने दो। तो कहते हैं सब्जी काटनी आती नहीं, आई बड़ी चैंपियनशिप जीतने वाली, फेक इनविटेशन लेके घूमती हो। जामिन कहती है अच्छा वो फेक था, मेरे पास फिनिक्स इनविटेशन है। पहले तो सब हैरान होते हैं बट एक आदमी कहता है ये भी फेक होगा और फाड़ देता है। तो जामिन रोने लग जाती है कि ये मेरे मास्टर की इकलौती निशानी थी। जैसे वो आदमी उसे मारने लगा था तभी वहाँ पे मिस्टर गू आता है, उसे पकड़ के खड़ा करता है कि ये गू ग्रुप की हेड शेफ है, किसकी इतनी हिम्मत जिसने इसको हाथ लगाया? वो आदमी कहता मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये फेक इनविटेशन लेके घुसने की कोशिश कर रही थी। मिस्टर गू उसके हाथ में फिनिक्स इनविटेशन देके हैरान होता है कि ये तो मास्टर शेफ का है, तुम्हारे पास कैसे आया? तो कहती है मास्टर शेफ मेरे टीचर थे, दुनिया से जाने से पहले उनकी ये चीज मेरे पास रह गई थी, ये भी लोगों ने खराब कर दी। मिस्टर गू सोचता है तो मास्टर शेफ की सिर्फ बेटी नहीं है बल्कि एक डिसाइपल भी है। वो आदमी माफी मांगने लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और उन लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है कि तो मास्टर शेफ के डिसाइपल है, हमने इसको गलत समझा।
असिस्टेंट उस आदमी को वहाँ से भगा देती है। मिस्टर गो जामिन को चुप कराता है, रो मत, मैं इसको दोबारा से ठीक करवा दूंगा, जल्दी से कंपटीशन के लिए तैयार हो जाओ, और उसे पकड़ के ले जाता है। वहाँ पर शहर के बड़े बड़े शेफ आए हुए थे। जामिन सूंघ के देखती है, उसके इंग्रेडिएंट्स तो खराब है, इवन एक नहीं बल्कि सारे सारे खराब हैं। तो मिस्टर गो को इशारे करती है, क्योंकि वो तो बहुत हाई क्वालिटी डिश बनाने वाली थी, बट इंग्रेडिएंट्स खराब हो गए थे और कंपटीशन स्टार्ट हो गया था। तो मिस्टर को इशारा करता है, ये मत सोचो कोई हाई क्वालिटी डिश बनानी है, सिर्फ ये सोचो कि दिल से खाना बनाना है। तो फिर वो फ्राइड राइस बना देती है। सब लोग हैरान थे, भला इतने बड़े कुकिंग कंपटीशन में इतनी मामूली डिश कौन बनाता है। जजेस एक एक करके सारे शेफ्स के डिशेस टेस्ट करते हैं। सबसे पहले वाली की तो बहुत बेकार थी, बाकियों की ठीक लगती है। पर फिर जामिन से पूछते हैं, तुमने भला इतनी मामूली डिश क्यों बनाई है। तो बताती है कि मैं हाई क्वालिटी डिश बनाने वाली थी, पर मेरे इंग्रेडिएंट्स में कुछ खराबी निकली। तो जजेस सुन के देखते हैं कि इंग्रेडिएंट्स तो सच में खराब है। देन जामिन फ्राइड राइस के बारे में बताने लग जाती है कि भले ही मामूली डिश है, पर इससे घर के खाने की आदत आती है। बाहर हम कहीं भी खाना खाएं, पर सबसे टेस्टी घर का खाना ही लगता है। कंफर्टिंग फूड यही है। ऐसे जजेस उसके फ्राइड राइस को टेस्ट करके देखते हैं, उनको तो हर जगह से फायरवर्क्स फील हो जाते हैं कि ये तो सच में बहुत टेस्टी है। इस सिंपल से खाने ने बड़ी बड़ी डिशेस को मात दे दी। और फिर क्या, जजेस सबसे ज्यादा जामिन को स्कोर देते हैं एंड वो कंपटीशन जीत जाती है। तो सब लोग क्लैपिंग करने लग गए थे। स्पेशली मिस्टर को तो खड़ा होकर उसके लिए तालियां बजाता है और उसे दिल से कांग्रेचुलेशंस कर रहा था। जामिन उसको ट्रॉफी दिखाती है कि इस बार मैंने तुम्हें एम्बैरस नहीं किया ना। मिस्टर को कहता है, इस बार तो तुम लकी निकल गई। कहती है, लक जैसा कुछ नहीं होता, पर हाँ किसी किसी को लकी सीओ मिल जाते हैं। मिस्टर को समझ नहीं आता, पर असिस्टेंट हंस पड़ती है। मिस्टर को कहता है, लगता है कुछ लोग चैंपियनशिप जीत के अपने बॉस को भूल गए हैं, तभी तो मुझे फ्राइड राइस टेस्ट नहीं करवाए। तो कहती है, मैं क्या करूँ बॉस, तुम स्लो हो, लेट हो गए, बाकी सबने फ्राइड राइस छीन के खा लिए। कहता क्यों ना मेरे लिए दूसरे बना दो। वो कहते, तुम श्योर हो, मैं तो कब से इस मौके की तलाश में थी। मिस्टर को कहता है, आज शायद मेरे घर पे आके बनाना। तो कहती फिर तो भूल ही जाओ, मैं तुम्हारे किचन को नहीं टच करने वाली, तुम्हारे इतने रूल्स जो हैं। मिस्टर को कहता है, तुम उस किचन में जो मर्जी कर सकती हो। तो खुश हो जाती है। इधर लिंक को जब पता चलता तो गुस्से में थी कि ये प्लान भी फेल हो गया, मुझे कुछ टाइम तक छुपना पड़ेगा, कहीं मिस्टर को मुझ पे शक ना हो जाए, और भाग जाती है। जामिन खाना बना के लेके आती है। मिस्टर को कहता है, तुमने मुझे ट्रीट करने को कहा था, तो इसका मतलब ये था। तो कहती, हाँ ये विलेज का बहुत फेमस खाना है, ट्राई करके देखो। सारे डिशेस के नाम बताने लग जाती है। मिस्टर को पूछता है, ये क्या मशरूम्स, ये कहीं पॉइजनस तो नहीं है। तो कहती, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कैसे हो सकते हैं पॉइजनस, मैंने माउंटेन से खुद तोड़ के लेके आई हूँ, कहीं तुम्हें खाने से डर तो नहीं लग रहा। और खुद खा के दिखाती, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। झूठी चॉपस्टिक देने लगी थी, वो उसको देखता है तो दूसरे वाली चॉपस्टिक उठा के देती है। तो मिस्टर को भी मशरूम्स खा लेता है, तो उसको और ज्यादा देने लग जाती है, और टेस्ट करके देखो। और फिर बाकी डिशेस देने लग गई थी कि फ्राइड राइस टेस्ट करके देखो। बट मिस्टर को सिर घूमने लगा था, मुझे अजीब अजीब क्यों दिख रहा है, और पूछता, तुमने इसमें क्या मिलाया है, मेरा सिर चकरा रहा है। तो कहती है, मैंने तो कुछ नहीं मिलाया। मिस्टर को उसको हैरानी से देख रहा था कि मेरा बहुत ही सिर घूम रहा है, और उठने लगा था तो गिरने वाला था, वो उसको संभालती है। तो कहता है, ये मशरूम तो जहरीले लग रहे हैं। वो देखती है कि अरे नहीं, ये तो सच में जहरीले वाले मशरूम्स हैं। और फिर क्या, दोनों को नशे चढ़ जाता है, दोनों नशे में डांस करने लग जाते हैं। मिस्टर को तो रोबोट की तरह डांस कर रहा था। फिर दोनों जोर से दांत फाड़ फाड़ के हंसने लग जाते हैं। जामिन उसकी कॉलर पकड़ लेती है, बताओ तुमने प्रेसिडेंट को कहाँ छुपाया है, मुझे मेरे प्रेसिडेंट को वापस करो। उसे पकड़े पकड़े सोफे पर गिरा देती है, खुद उसके ऊपर गिर गई थी। दोनों एक दूसरे के इतना क्लोज थे कि एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। मिस्टर को बैठ के उसकी गर्दन पे किस करने लग जाता है, ऐसा लग रहा है दोनों को अचानक से प्यार करना चढ़ गया हो। मिस्टर को तो उसे किस करता करता गोदी में उठा लेता है, देन उसे टेबल पे लिटा के उसके ऊपर चढ़ के उसको किस करने लग गया था। दोनों बुरी तरह से रोमांस करने में बिजी हो गए थे। अचानक से जैसे ग्लास के गिरने की टूटने की आवाज आती है, वो उसे दूर करती है। मिस्टर को लेट हो रहा और भागने लगी थी, बट वो उसे पकड़ के खींच लेता है। फिर से किस करने लगा था तो वो उसको बाइट कर देती है लिप्स पे, पर मिस्टर को कहाँ बात आने वाला था, फिर भी उसे किस करने लग जाता है। ऐसा लग रहा है दोनों एक दूसरे को किस नहीं बल्कि खा रहे हो। मिस्टर को तो उसे गोदी में उठा के सीधा रूम में ले आता है एंड बेड पे लिटा किस करने लग गया था, अपने ग्लासेस तक उतार देता है। किसिंग करते करते अपनी टाई खोल के शर्ट तक खोलने लग गया था एंड फिर क्या, दोनों बुरी तरह से रोमांस करने लग जाते हैं। मॉर्निंग में मिस्टर को की आइस खुलती है तो उसका सिर घूम रहा था। उठ के देखता है जामिन चली गई, पर नोट रख के गई है, कल के बारे में भूल जाना, हमारे बीच बस बॉस एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, अगर तुमने मना किया तुमसे फाइट करूंगी। तो वो हंस पड़ता है, बट जामिन का एक इयरिंग वहीं गिर गया था तो उठा लेता है। इधर जामिन देखती है कि मेरी एक इयरिंग कहाँ गया, लगता है मिस्टर गु के रूम में रह गया। अरे नहीं, अब मुझे उसे अवॉइड करना पड़ेगा। फिर जब वो मिस्टर गु को देखती है, जल्दी से वहां से मुंह पलट के जाने लगी थी, बट वो कहता रुको। तो दांत निकाल कहती है, प्रेसिडेंट को क्या हुआ। मिस्टर गु उसको इयरिंग दिखाता है, क्या ये तुम्हारा है। कहती नहीं प्रेसिडेंट, आपको गलतफहमी हुई होगी, मेरे पास तो ऐसी इयरिंग है ही नहीं। मिस्टर गु कहता लगता तुम मानने को तैयार नहीं हो रही हो। तो कहती है, हमने एग्री किया था ना
कि कल रात वाली बात को भूल जाएंगे। देखो हम कलीगों के भी कितना खुश हैं। मिस्टर गु कहता है अगर ये तुम्हारा नहीं है तो ठीक है, मैं रख लेता हूँ। तो दान निकाल के आती है, हाँ ठीक है तुम रख लो। मिस्टर गु उसके क्लोज आके कान में कहता है चिंता मत करो, मैं कल रात को हमेशा याद रखूंगा। ये बोल के चला जाता है, बट वो एम्बेरस होने लग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बहुत सारी फैन गर्ल्स भीड़ लगा खड़ी थी, क्योंकि वहाँ पे एक फेमस सिंगर तियान की एंट्री होती है। वो फैन गर्ल्स और रिपोर्टर्स के बचने के चक्कर में वहाँ से भाग जाता है और कहता है मैं सबसे तंग आ गया हूँ, मेन रास्ते से जा नहीं पाऊंगा तो पीछे के रास्ते चलो। पीछे के रास्ते सीधा घुसता है किचन में, तो गलती से फिसल के गिर जाता है। ऐसे ही शेफ से गलती से उसके ऊपर हॉट सूप गिरने वाला था। जामिन उसको बचा लेती है और पकड़ के खड़ा भी करती है। उसका एजेंट पूछता है तो कहता है मैं ठीक हूँ। वैसे ये लड़की काफी इंटरेस्टिंग है। हंसता चला जाता है। जामिन सोचती है ये कौन था। फिर वो सारे वेटर्स को समझा रही थी कि कैसे कैसे टेबल्स तैयार करने हैं। तियाना कहता है अगर उस टाइम तुमने मुझे बचाया नहीं होता तो मेरा फेस खराब हो जाता। वैसे तुमने कैसे स्टंट मारा था, लगता है काफी प्रैक्टिस कर रखी है। तो कहती है तो कुछ भी नहीं, मैं किचन की हेड हूँ ना, इतना तो बनता है, मेरे होते हुए कोई गलती नहीं हो सकती। तो कहता है तुम्हारा स्टंट वो बहुत कूल था, मुझे सिखाओगी। उसी टाइम पे मिस्टर को अपनी मॉम को लेके आ रहा होता है। मॉम कहती है जामिन ने सब कुछ कितने अच्छे से अरेंज करवाया है। तियान जाके मिस्टर गुएन के गले में हाथ डाल लेता है, ब्रो तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। और मॉम को देख कहता है हेलो गॉड मदर। जामिन हैरान होती है, ब्रो मैंने पहली बार किसी को प्रेसिडेंट को ऐसे नाम से बुलाते देखा, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो तियान कहता है सिर्फ जानते नहीं है, हम दोनों तो चड्डी बड़ी यार हैं, सेम चड्डी में घूमते थे। तो मॉम को हंसी आती है। मिस्टर गो से घूरता है चुप रहे, बट जामिन भी हंस पड़ती है। जैसे मिस्टर को देखता है तो मुंह बंद कर लेती है। तियान कहता है मैं आज यहाँ का गेस्ट और टॉप स्टार हूँ। जामिन को जाकर पकड़ लेता है, मिनट मिनट में मिलियंस कमाता हूँ, तुमने मुझे बचाया है ना। बट मिस्टर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो जामिन को टच करे और पूछता है क्या डिशेस रेडी हैं। वो कहती है हाँ सब कुछ रेडी है। तो मॉम कहती है सिंगर मिर्जी आती होंगी, तुम उनका ध्यान रखना। जामिन खुश आती है, वो सिंगर तो मेरी फेवरेट है। तियान कहता है तुम उसको लाइक करती हो, मुझे नहीं करती, मैं भी तो टॉप स्टार हूँ, क्या मैं उसके जितना फेमस नहीं हूँ। तो कहती है तुम तो बस छोटे बच्चों को बेवकूफ बनाते हो, वैसे भी मेरे टाइप के नहीं हो। तो मिस्टर को हंस पड़ता है। जामिन को मिसिया को हैंडल करने को भेज देता है। जामिन मिसिया को रूम में लेके आती है। मिसिया कहती है मैं बिल्कुल भी मिर्ची नहीं खाती। जामिन कहती मैं समझ कर खाना लेके आती है। जैसे मिसिया वो खाना खाती है उसकी आवाज खराब हो जाती है, क्योंकि उसको मिर्ची से एलर्जी थी। इनफैक्ट लिन ने उसके खाने में मिर्ची मिला दी थी। कहते इस पर तेरा पक्का गु ग्रुप से टिकट कटेगा। हर पार्टी में सब लोग मिसिया की सिंगिंग का वेट कर रहे थे, बट अंदर तो मिसिया की आवाज खराब हो गई होती है। तो मिस्टर गुर मॉम्बिया चाहते हैं। मिसिया कहती किसने खाना बनाया था, मुझे मिर्ची से एलर्जी है फिर भी डाली। जामिन कहती मैंने बनाया था, बट मैंने मिर्ची नहीं डाली थी। मिस्टर गुर असिस्टेंट से कहता है इस बारे में इन्वेस्टिगेट करो। अब मिसिया तो स्टेज पे जा नहीं सकती थी, बट क्लाइंट वेट कर रहे होते हैं। जामिन कहती है क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ, और मिसिया को हॉस्पिटल भेज देती है। मिस्टर को भी हाँ कर देता है कि गूव डैल की रेपुटेशन अब तुम्हारे हाथ में है, और मॉम से कहता है मुझे उस पर भरोसा है। देन फिर स्टेज पे एक तरफ तियान गाना गा रहा था और वहीं पे जामिन उसके साथ स्टाइल में कुकिंग कर रही होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिर्फ खाना खाना पसंद नहीं है बल्कि कुकिंग स्टाइल देखना भी पसंद है, और उनको जामिन का पसंद आता है कुकिंग स्टाइल। तो सब लोग क्लैपिंग करते हैं और खुश हो जाते हैं। मिस्टर को सोचता है जामिन मुझे और कितने सरप्राइज दोगी। हम कहते हैं जामिन सच में बहुत टैलेंटेड है। तियान जामिन का हाथ पकड़ के लेके आता है, तो मिस्टर को उसके हाथ की तरफ ही देख रहा था। कहते तुम दोनों कितना मैच कर रहे हो, बिल्कुल कपल की तरह। जामिन एकदम हाथ छुड़ा लेती है। मिस्टर को कहता है मॉम मैच मेकिंग करना बंद करो, तियान की तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। तियान कहता है मेरा तो कब क्या उससे ब्रेकअप हो गया। ब्रो तुम इतना क्यों घबरा रहे हो, तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे लिटिल शेफ के पीछे पड़ जाऊंगा। जामिन कहती है मजाक मत करो। इतने में सिस्टर बताती है कि सिस्टर फुटेज मिल गई है, एंड मिस्टर को पता चल जाता है ये सब लिन ने किया है। लिन तो घर मस्त होकर पड़ी थी। मिस्टर को देख के खुश होती है, बट वो उसे दूर पटक के मारता है कि तुमने मिसिया के खाने में मिर्ची क्यों मिलाई, तुम्हारी वजह से गू ग्रुप की रेपुटेशन खराब हो जाती है। पहले तो लिन नौटंकी करती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता, पर फिर बाद में कहती है हाँ मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं जामिन से जेलस थी, तुम हमेशा उसी के आसपास घूमते रहते हो। मिस्टर को उसको थप्पड़ मार देता है, तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, तुमने मेरा नर्वसिया ठीक किया, इस वजह से बख्श रहा हूँ, अगली बार नहीं बख्शूंगा। मिस्टर को असिस्टेंट के साथ जा रहा था, सामने से जामिन आ रही होती है। तो असिस्टेंट कहती है बॉस हेड शेफ को आपका बर्थडे याद है, अभी तो आपके लिए अपने हाथों से कुकीज बना के लेके आ रही है। मिस्टर को तो ब्लश करने लग जाता है, अच्छा मेरे लिए लेके आ रही है। जामिन भाग के आती है, तुम जल्दी आ गए। वो पूछता तुमने बनाई है, तो कहती हाँ मैंने न्यू रेसिपी ट्राई की है, सोचा गिफ्ट कर दूं। मिस्टर को कहता अच्छा तो तुम्हें याद है। वो पूछती है क्या याद है। मिस्टर को जैसे लेने लगा था इतने में तियान भाग कर आता है, तो कहते तुम्हारी वेट कर रही थी, लो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। तियान तो खुश होकर ले लेता है कि हाँ मुझे तो ये बहुत पसंद है। ऊपर से मिस्टर गू के सामने खा रहा था, तो मिस्टर गू को तो पोपटी हो गया होता है। तियान कहता ब्रो ट्राई करोगे। मिस्टर गू वाज लाइक नहीं तू ही भर ले। तियान पूछता है
मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी? मुझे कुछ सामान लेना है तो चूज करने में हेल्प कर देना। तो कहती है अभी मेरा काम का टाइम है। मिस्टर को कहता है तुम इसको काम के टाइम पे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तियान उसे पकड़ कहता है ब्रो इतनी ज्यादा खड़ूस बॉस मत बनो, इसने ग्रुप को इतनी हेल्प की है, तुम एक दिन की छुट्टी भी नहीं दे सकते। जामिन पूछती है क्या मैं छुट्टी ले सकती हूँ? मिस्टर को पहले तो मना करने वाला था पर फिर कहता है ठीक है जहाँ मर्जी जाओ। तो वो थैंक यू करके भाग जाती है। जबकि मिस्टर का मुंह बन गया था। जामिन जैसे आगे ज्वेलरी का प्राइस देखते हैरानी हो जाती है, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, इसमें कितने सारे जीरो लगे हैं। तियान कहता फिर क्या होगा, ट्राई करके देखो, मेरी तरफ से तोहफा समझ लेना। तो कहती नहीं नहीं मैं इतना महंगा नहीं दे सकती। वो उसे पहनाने लग गया था ट्राई करके देखो, बट वो मना कर देती है। मिस्टर को मॉल्स की इंस्पेक्शन करने आ रहा होता है तो असिस्टेंट कहती बॉस अभी आप कुछ दिन पहले तो शॉपिंग मॉल की इंस्पेक्शन करने आए थे। मिस्टर को कहता है तुमको ज्यादा टांग नहीं अड़ाने लग गई। तो वो चुप हो जाती है। मिस्टर को कहता है तियान को ज्यादा वेला नहीं फिरता, उसको जल्दी से बहुत सारे काम दे देना। तो असिस्टेंट हैरान, लेन भी उसी मॉल में आई थी। जामिन को देख के चिढ़ जाती ये यहाँ क्या कर रही है। तो सेल्स गर्ल से कहती है मैं सामान तभी बाय करूंगी जब तुम उस कंट्री बम्किन को बाहर भिजवाओगी। तियान को कंपनी से कॉल आता है कि बहुत सारे काम है इसलिए वो चला चाहता है, बट जामिन को क्रेडिट कार्ड दे गया था। सेल्स गर्ल कहती है तुम कैसे देख रही हो, तुम ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती। जामिन कहती सिर्फ देख ही तो रही हूँ। तो वो तो सीधा बेइज्जती करने लग गई थी, अपना हुलिया देखा है, पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते हैं। जामिन कहती मुझे भी कुछ पाया नहीं करना, गुस्से से वहां से जाने लगी थी बट मशीन बोलने लग जाती है। तो सेल्स गर्ल कहती है तुमने चोरी की है? वो कहती मैंने कुछ नहीं चुराया। तो कहती लाम बचा है, इसका मतलब तुमने कुछ तो चुराया है। और उसके कपड़े फाड़ने लगी थी। तो जामिन मना कर रही होती है ये सब इलीगल है, बट वो हटी नहीं रही होती। उसी टाइम पे मिस्टर को भी मॉल के इंस्पेक्शन के लिए आया था वहीं पे बॉडीगार्ड्स के साथ। तो सेल्स गर्ल पीछे हो जाती है। मिस्टर को अपना ब्रेसलेट उतार के जामिन को कवर कर देता है और सेल्स गर्ल को डांटता है तुम ऐसे कस्टमर्स को ट्रीट करते हो। तो वो सेल्स गर्ल कहती है इसका हुलियत देखो, क्या यहाँ पे कुछ अफोर्ड कर सकती है, ऊपर से चोरी की है। बॉडीगार्ड उसके थप्पड़ मार देता है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? तो कहती है लाम बचा था। जामिन मिस्टर को हाथ पकड़ती है तो वो उसको तसल्ली देता है। असिस्टेंट जाके चेक करती है गेट पे तो उसके जाने से भी लाम बचने लग गया था। तो सेल्स गर्ल से कहती है तुम भी जाके देखो, वो चाहती तब भी लाम बचता है, यानी लाम ही खराब है। मिस्टर को कहता है तुम इस वजह से लड़की कपड़े फाड़ोगी, क्या ये तुम्हारी कस्टमर सर्विस है? आखिर गू के शॉपिंग मॉल में हो क्या रहा है? तो कहती है ये तो मामूली लड़की है ना, इस पे शक हो सकता है, इसमें गलती क्या है? मिस्टर को कहता है ये कोई मामूली लड़की नहीं है, गू होटल की हेड शेफ है। तो कहते पर इसका हुलिया तो कंट्री बम्किन वाला है। मिस्टर को कहता है लगता है तुम लोग कपड़ों से जज करते हो, और उन सेल्स गर्ल को फायर कर देता है। इवन पूरी गू ग्रुप की इंडस्ट्री से बैन कर दिया था। तो बॉडीगार्ड्स उनको बाहर फेंक देते हैं। देन जामिन को पकड़ कहता है तुम ठीक तो हो ना? असिस्टेंट जानबूझ के फेस टर्न करने लग जाती है जैसे उसे पता नहीं चल रहा हो क्या चल रहा है यहाँ पे। मिस्टर को कहता है इसके लिए दूसरे कपड़े लेके आओ। तो असिस्टेंट दूसरे लेने जाती है, जबकि लेन दूर से खड़े हुए चिढ़ रही थी कि इस बार तो ये लकी थी बच गई, पर अगली बार नहीं बच पाएगी। देन जाते हुए पूछता है क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? तो मना करती है तो मिस्टर को जाने लगा था और स्माइल कर रहा होता है। तो असिस्टेंट पूछती है बॉस आप शेफ जाओमेन को लाइक करते हो ना? तो कहता बस अपनी कार चलाओ, तुमको ज्यादा नहीं बोलने लग गई? कहती मुझे लगता है आप और शेफ अच्छा मैच हो। जाओमेन बाहर खड़ी टैक्सी का वेट कर रही थी, इतने में लिन मिल्क टी लेके आती है कि क्या कोइंसिडेंस है, तुम मिल गई, तुम भी पी लो, तुम्हारी वजह से मेरे बॉयफ्रेंड को फ्राइड राइस पसंद आए, उसके लिए थैंक यू कर रही हूँ। जाओमेन जैसे पीती है, लिन ने उसमें नशा मिलाया था तो डल्ली हो जाती है। देन लिन उसे पकड़ के लाके एक गुंडे को पकड़ा चाहती है। वो गुंडा जाओमेन के साथ बदतमीजी करने लग गया था, पर जाओमेन तो अपने होश में नहीं होती, फिर भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। इतने में मिस्टर गू आकर उस गुंडे को लात मार के भड़का देता है। असिस्टेंट उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है कि प्रेसिडेंट आप शेफ को संभालिए, मैं इसे जेल पहुंचा दूंगी, एंड उसे पकड़ के ले जाती है। जबकि जाओमेन तो मिस्टर गू को हक कर लेती है, उसकी गर्दन पे किस करने लग गई थी। वो कहता होश में आओ ये मैं हूँ, बट वो तो उसको किस करने में लगी पड़ी थी। तो कहता तुम अभी होश में नहीं हो, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता। बट वो कहते मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है, और उसको बार बार किस कर रही थी गर्दन पे। तो मिस्टर को उसे गोदी में उठा के घर ले जाता है, बट वो उसको बेड पे बिठा के खुद उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। देन उसको किस करने लग गई थी, उसकी टाई खोलने लगती है तो उसको रोकता है, पर जाओमेन फिर भी किस कर रही होती है। फिर क्या मिस्टर गू भी अपना कंट्रोल खो देता है एंड उसको बेड पे गिरा के किस करने लग गया था। तो कहती मेरी हेल्प करो, उसकी शर्ट खोलने लगती है, बट वो उसके हाथ पकड़ लेता है, तुम्हारी ऐसी हालत में मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता। उसकी टाई पकड़ लेती है, मैं होश में हूँ। फिर क्या मिस्टर गो से किस करने लग जाता है और खुद ही अपनी टाई निकाल के फेंक दी थी, इवन ग्लासेस भी उतार के फेंक देता है। देन उसको गर्दन पे किस करने लग गया था। रोमांस करते करते वो उसके ऊपर आ जाती है, वो किस कर रही थी तो उसको बेड पे गिरा लेता है एंड जाओमेन उसकी शर्ट निकाल देती है। फिर दोनों पूरी रात रोमांस करते हैं। नेक्स्ट जब उसकी आईज खुलती है तो खुद को बिना कपड़ों के देख के हैरान, मैं प्रेसिडेंट गू के रूम में क्या कर रही हूँ। इतने में मिस्टर गू आता है, कल रात तुम्हें किसी ने नशा दिया था तो मैंने तुम्हें बचाया यहाँ ले आया। वो कहती है प्रेसिडेंट गू, उसके पास पढ़ के आता है
कल रात तो मुझे बड़े प्यार से बोल रही थी, कुछ देर नहीं कल रात में फिर से इसके साथ सो गई थी, अब मैं इसको फेस कैसे करूंगी। तो कहती कल रात वो मैं मिस्टर को कहता है मैं तो तुम्हें नहला के अंदर बैठा रहा था पर तुम मुझे चिपट गई और हक करके बोल रही थी कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। देन फिर तो कहती है मुझे नहीं सुनना, तो वो हंस पड़ता है एंड वो उसके मुंह पे हाथ रख देती है। देन कहती है प्रेसिडेंट को मेरा एक सीक्रेट है, इनफैक्ट मेरी ना 2 पर्सनैलिटीज है, एक जो दिन में होती है और दूसरी रात में आती है। रात वाली पर्सनैलिटी का मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, तो कल रात जो भी उसने बोला होगा वो रात वाली पर्सनैलिटी ने बोला है, मैंने नहीं बोला। तो प्लीज तुम उस बात को भूल जाओ, जब वो आएगी ना तो उसको बोल देना। मिस्टर को कहता ठीक है, तो बताओ कब आएगी वो। तो कहती है वो भूत की तरह है, उसका टाइम वाइम कुछ पता नहीं है। मिस्टर को हंस रहा था, मुझसे बचने के कितने तरीके सोच रही हो। तो कहती तुम जरा बाहर जाओगे, मुझे कपड़े पहनने हैं। वो उसके क्लोज होता है, ठीक है। देन जैसे बाहर आता है तो वहाँ पे तियान था और कहता है ब्रो तुमने मुझे इतना सारा काम क्यों दिया है। मिस्टर को के पीछे से जामे निकलती है, हेलो कर रही थी, तो पूछता है तुम ही क्या कर रही हो। मिस्टर को की तरफ देखने लग गया था, तुम इस इवल कैपिटलिस्ट के घर पे क्या कर रही हो। तो कहती है मैं वो। मिस्टर को कहता है मैं और ये। वो उसको देखती है तो कहता है मैंने इसको बुलाया है, कुछ काम की बात है। तियान उसके गले में हाथ डाल कहता है ब्रो तुम सच में कितने बुरे कैपिटलिस्ट हो, अपने एम्प्लॉयज को कितना बुली करते हो। बट उसकी गर्दन पे लपेट देख पूछता है ये क्या है। मिस्टर को शर्ट के बटन लगाता हुआ कहता है ये तो एलर्जी हो गई है। जामिन को याद आता है वही रात मिस्टर को चुपट रही थी, रम के मारे अपनी आंखें नीचे कर लेती है। तियान पूछता है तुम दोनों में कहीं कुछ चल तो नहीं रहा। पर तभी खाना रेडी हो गया था, तो मिस्टर को कहता है डिनर टाइम। वो दोनों जाके खाना खाने बैठते हैं, तो तियान उन दोनों के बीच में चेयर रख के बैठ जाता है कि मैं तो जामिन के साथ बैठूंगा। तन पूछता तुम्हारा इयररिंग तो बहुत सुंदर है, पर ये तो एक ही है, दूसरा कहाँ है। तो कहती है एक हो गया, और मिस्टर को घूरती है, बट वो हंस रहा था। जामिन को कॉल आता है, तो कहते मुझे जाना होगा। मिस्टर को कहता है तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ दिन की छुट्टी देता हूँ, तो कुछ दिन घर पे रेस्ट करो। तो वो भाग जाती है। मिस्टर को उसको झांके देख रहा था। तियान पूछता है तुम्हें कहीं जामिन के लिए फीलिंग्स तो नहीं आ रही है। पर तुम्हारे तो व्हाइट मूनलाइट है ना जो तुम्हारे लिए खाना बनाती है। जामिन को तुम्हारे जैसे स्टाइल के पसंद नहीं होंगे, उसको तो मेरे जैसे केयर फ्री और सिंगल लड़के पसंद होंगे। मिस्टर को कहता है अपने काम से काम रख। तो तियान कहता ठीक है ब्रो, फेयर कंपटीशन करते हैं, और उठ के चलने लगा था तभी से कॉल आता है। तो कहता क्या इस पर मुझे 2 महीने के लिए तिब्बत जाना पड़ेगा, आखिर मुझे फॉरेन जाने के काम क्यों मिलते हैं। गुस्सा चला के पड़ता है ब्रो तुमने किया ना सब। बट मिस्टर को तो मस्त हंस रहा था। लिन खुश होती है मिस्टर को तुमने मुझे कितने दिनों बाद घर बुलाया है। मिस्टर को उसको विला के प्रॉपर्टी पेपर्स देता है, अब से तुम्हारे हैं। तो खुश होकर आती है तुम मुझे शादी के लिए गिफ्ट दे रहे हो। मिस्टर को कहता नहीं तो ये बस मेरी तरफ से कंपनसेशन है। तो कहते तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। तो कहता है क्योंकि मैं किसी और को लाइक करता हूँ, और उठ के चलने लगा था। तो पूछते किसे करते हो, उस जामिन को। पर मैंने तुम्हारा टेस्ट ठीक किया है, वो तो बेकार से शेफ है। मिस्टर को कहता है शेफ होने में क्या प्रॉब्लम है, मैं और मेरी मॉम भी शेफ है, तुम ही सबको नीचे दिखाती हो। तो कहती है जामिन बस 1 नंबर की गोल्ड डिगर है, तुम्हारे पैसों के पीछे है। मिस्टर को उसको गिरा देता है कि जामिन के बारे में उल्टा सीधा मत बोलना है और जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाओ। वो हाथ पकड़ने लगी थी माफ कर दो मैं बदल जाऊंगी, बट वो हाथ छुड़ा के चला जाता है। तो लिन पूरे एंग्री मोड में थी और जामिन से आके कहती है मिस्टर को इनफेक्ट मेरा बॉयफ्रेंड है, और देखो उसने मुझे शादी के लिए गिफ्ट भी दिया है, प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। जामिन साइड से आती है मिस्टर को ऑलरेडी शादी कर रहा है, वो भी लिन से। लिन कहती है मैं तुम्हें इसलिए बताने आई हूँ क्योंकि तुम कुछ टाइम से कुछ ज्यादा मिस्टर को क्लोज हो रही हो, अच्छा नहीं लगता फिर लोग तुम्हारे बारे में रूमर्स फैलाते हैं। उसके पैरों में गिर आती है मैं नहीं चाहती तुम हम दोनों के बीच में आओ, जब तक तुम हानि करोगी मैं उठूंगी नहीं। जामिन कहती ठीक है, मैं तुम दोनों की खुशियां बर्बाद नहीं करूंगी, वैसे भी मुझे प्रेसिडेंट को के लिए फीलिंग्स नहीं है। लिन खुशी चाहती है एक बार मेरे प्रेसिडेंट को से शादी हो जाए फिर मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। उसे हकड़ लेती है, पर जामिन बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मिस्टर को जामिन को बुलाता है कि मुझे मॉम से तुम्हारे बारे में कुछ बात करनी थी, आओ मेरे पास आके बैठो। वो चुपचाप खड़ी थी तो उसे अपने पास बैठा लेता है कि मॉम और मैंने डिसाइड किया है नेक्स्ट पार्टी के लिए तुम्हें सब कुछ अरेंज करोगी। सोचती है मुझे मिस्टर को से दूर होना चाहिए, और कहती है मुझे नहीं लगता मैं सब हैंडल कर पाऊंगी, इतना बड़ा इवेंट मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं बहुत बिजी हूँ। और एकदम खड़ी हो जाती है। मॉम कहती क्या बोल रही हो, हम तो तुम्हें होटल मैनेजर बनाने वाले थे। तो कहती नहीं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने संभाल सकती, और भाग जाती है। तो मिस्टर को कंफ्यूज था कि इसे क्या हो गया, और उसके पीछे भागता है, उससे रीजन पूछता है। तो कहती है मुझे अपनी जॉब से रिजाइन करना है। तो वो पूछता है आखिर हुआ क्या है, तुम मुझे कल से बहुत अवॉइड कर रही हो, मुझे देख के ऐसे भाग जाती हो जैसे मैं कोई भूत हूँ। तो कहती है प्लीज मुझसे कुछ मत पूछो, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। वो कहते सच में हमारे बीच में कुछ नहीं है। तो कहती हाँ हम सिर्फ बॉस एम्प्लॉय हैं, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं रिजाइन करूंगी। मिस्टर को भी आंसू आ जाते हैं और कहता है ठीक है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तो बाय बोल के रोती हुई वहां से भाग जाती है। मिस्टर को गुस्से से कॉल कर कहता है पता करो अभी रिसेंट टाइम में जामिन से कौन मिला था। लेन जामिन से कहती है
तुम सच में शहर छोड़ के कंट्री साइड जा रही हो? तो कहती हाँ, यही लास्ट ऑप्शन है। तुम और मिस्टर को अपना ध्यान रखना, और चली जाती है। इधर मिस्टर को पता चलता है तो हैरान होता है, जामिन कंट्री साइड चली गई? तो असिस्टेंट कहती हाँ, लिन ने उसको भगाया है। तो मिस्टर को जामिन को लेने के लिए जाने लगता है। इधर जामिन कंट्री साइड में अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट चला रही होती है और सारे कस्टमर्स को फ्राइड राइस सर्व करती है। सारे कस्टमर्स बहुत खुश थे। तभी वहाँ पे कुछ गुंडे घुस आते हैं और लोगों को हथियार दिखा के उनका कीमती सामान छीनने लग गए थे। सारा कीमती सामान अपने बैग में भरवा लेते हैं और एक लेडी का तो बच्चा छीनने लग गए थे कि बताओ यहाँ का बॉस कौन है, वरना इस बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। जामिन आ गया चाहती है कि इस बच्चे को कुछ मत करना, मेरे बैंक कार्ड में कुछ सेविंग है, इसको रख लो। बट रियल में उस रेस्टोरेंट का ओनर कोई और था, बट वो वहीं छुपा बैठा रहता है, बाहर नहीं आता। गुंडे कहते हैं कुछ हजारों से हमारा काम नहीं बनेगा, हमें और पैसे चाहिए, और गुस्से में आके वहाँ पे तोड़ाफोड़ी करने लगते हैं। जामिन कहती है मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, अगर अभी यहाँ से नहीं गए पुलिस पकड़ के ले जाएगी। गुंडे कहते हैं बच्ची तुझे क्या लगा है हम डर जाएंगे, देखते पहले पुलिस आती है या फिर हम तुझे निपेटते हैं, और उसे पकड़ने लग जाते हैं। दूसरे लड़के जामिन को बचाने लग गए थे तो गुंडे उनको गिरा देते हैं। तभी वहाँ गुस्से से मिस्टर गुआ आता है, किसने मेरी बंदी को हाथ लगाया? तो गुंडे देखने लग गए थे ये चिकना कौन है। जामिन कहती है मिस्टर गो तुम जाओ यहाँ से, इनके पास हथियार है। बट मिस्टर गो तो फुल ऑन गुस्से में था, इनकी इतनी हिम्मत, मेरी बंदी को बुली करेंगे। अपना ब्लेजर उतार के असिस्टेंट को दे देता है कि तुम पकड़ो, मैं सबको ठिकाना लगाता हूँ, अब मैं किसी को नहीं बख्शने वाला। गुंडे कहते हैं तू अकेला कैसे हम सबसे फाइट कर लेगा? बट मिस्टर को तो फाइट के लिए पूरा रेडी हो जाता है। अमूनो आ जाओ जल्दी, और एक एक करके गुंडों की धुलाई करने लग जाता है। उन्हें बहुत बुरी तरह से मारता है कि गुंडों की चीखें निकल रही थी। लास्ट वाला जैसे उस पर अटैक करने वाला था, मिस्टर को उसको बुड़का डालता है। असिस्टेंट और जामिन से तो गुंडों की ऐसी बुरी हालत होते देखा भी नहीं जाता। जामिन तो डर जाती है, मिस्टर को उसको जाकर संभालता है। जामिन रोते उसको हक कर लेती है कि मैं पता कितनी डर गई थी, वो बच्चों की तरह रो रही थी, तो उसको बड़ों की तरह चुप कराता है। असिस्टेंट को तो ये सब देख के बटरफ्लाइज फील हो रही थी और ब्लश करने लगती है। मिस्टर को कहता है तो तुमने लिन की बातों में आके मुझसे ब्रेकअप कर लिया? तो कहती है वो मेरे मास्टर की बेटी है, यानी मेरी बहन है, अच्छा है उसका फ्यूचर सही होगा। मिस्टर को कहता है पर तुम उसकी वजह से खुद के साथ गलत नहीं कर सकती, और घुटनों पर बैठ के उसको शादी के लिए प्रपोज कर देता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ। जामिन भी हाँ कर देती है, तो वो उसे रिंग पहनाकर बाहर फैला लेता है एंड वो उसको हक कर लेती है। मिस्टर को खुश होता है, फाइनली मेरी जामिन मेरे पास आ गई। पर वो रो रही थी कि मैं दोबारा कभी तुम पे शक नहीं करूंगी। तो कहता है अब सब ठीक हो गया है ना, तो चलो अब रोना बंद करो। वो इमोशनल हो जाती है। देन दोनों क्लोज होकर किस करने लगे थे, बट तभी असिस्टेंट गेट खोल देती है, पर उन दोनों को ऐसे देख के हंसते हुए गेट बंद कर देती है, तो वो दोनों भी हंसने लग जाते हैं। मॉम कहती है तुमने मेरे बेटे से शादी करने के लिए हाँ कर दिया, एज ए मदर इससे ज्यादा मैं कभी खुश नहीं हो सकती। मैंने तुम दोनों के लिए शादी की डेट भी पक्की कर ली है। तो कहती है मैडम ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा, मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। मॉम कहती है अब भी मैडम बोल रही हो, मॉम बोलो। तो कहती है ओके मॉम। तो मॉम खुश होती हैं और कहती हैं अब हम लोग फैमिली होने वाले हैं, मुझे तुम्हारी फैमिली कंडीशन के बारे में पता है, तो हम लोग पार्टी कर रहे हैं, मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो कहती नहीं मॉम मुझे पैसे नहीं चाहिए। मॉम कहती क्या बोल रही हो, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम मेरे बेटे से शादी करोगी यानी मेरी बेटी बन गई हो, तुमने कितना कुछ सहाया अब और कुछ नहीं सहोगी। तो वो रोती हुई मॉम को हक कर लेती है कि आप कितनी अच्छी हो। लीना आके ध्यान से कहती है तुम ये अकेले ड्राइंग क्यों कर रहे हो, तुम परेशान हो ना क्योंकि मिस्टर गू जामिन से शादी कर रहा है, वो लिटिल शेफ तुम्हें पसंद थी है ना। तियान कहता अच्छा होगा यहाँ से निकल जाओ। तो कहती है क्या हुआ, दर्द हो रहा है, आंसू में डूबने का क्या फायदा, तुम्हारे ब्रो ने तुम्हें धोखा दिया, जिसको तुम लाइक करते थे उसी को पटा लिया, क्या सच में तुमसे कुछ नहीं होता, तो क्यों ना हम लोग हाथ मिला ले। ड्रिंक आगे करती है तो वो भी चीयर्स कर लेता है। असिस्टेंट बताती है कि लिन ने उस टाइम जामिन को नशा दिया था और उस बंदे को सौंप दिया था। तो मिस्टर गू को बहुत गुस्सा आता है। इतने में तियान भाग के आता है कि जामिन कुछ हो गया। मिस्टर गू भागने लगा था बट फिर पलट के पूछता है तुमने जामिन के साथ क्या किया है, मुझे सच बता, हम लोग ब्रो हैं, तुम मुझे छुपा नहीं सकता। तो तियान मार के कहता है ब्रो हम लोग इतने टाइम से दोस्त हैं, तुझे सच में लगता है मैं धोखा दूंगा तुझे, मैं अब तेरा ही बंदा हूँ। और उसे लिन का पूरा प्लान बता देता है। इधर मेड लिन के कहने पे जामिन के मिल्क में मेडिसिन मिला के उसको देने लगी थी। जैसे जामिन पीने वाली होती है मिस्टर गू आके उसे रोक देता है कि तुमने मिल्क में पॉइजन मिलाया है, और तियान उस मेड को पकड़ लेता है। जामिन पूछती है क्या हुआ, तो वो लोग पूछते हैं बताओ तुम्हें पॉइजन मिलाना किसने बोला था। वो मना करती है कि मैंने कुछ नहीं मिलाया। कहते अच्छा फिर मिल्क पी के दिखाओ। तो बता देती कि लिन ने बोला था। जामिन तो एकदम हैरान हो जाती है, लिन ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसको तो पूरा शौक ही लग जाता है और बेहोश हो गई थी, तो उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। मिस्टर को पूछता है मेरी वाइफ कैसी है। डॉक्टर बताता है कि आपकी वाइफ वैसे तो ठीक है पर एक गुड न्यूज है कि वो प्रेग्नेंट है। हम तो खुश होती हैं बट मिस्टर को की खुशी का ठिकाना नहीं था कि मैं डैडी बन गया। तियान कहता ब्रो तुमने तो बाजी मार ली,
और असिस्टेंट भी उनके साथ खुश होती है। मॉम गॉड का थैंक यू करने लग गई थी। मिस्टर गु खुशी के मारे अपनी मॉम को हक कर लेता है। जाओमिन की आइज खुलती है तो पूछता तुम ठीक तो हो ना। मॉम कहती बिल्कुल मत हिलो, तुम अभी प्रेग्नेंट हो। तो कहती है मैं मिस्टर गु को सरप्राइज देने वाली थी, पर ये सरप्राइज तो शॉक बन गया। मिस्टर गु कहता तुम सेफ हो, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। तियान कहता है अब उस लिन को सीधा जेल होगी। जाओमिन कहती है एक काम करोगे, लिन को जाने दो। मिस्टर गु कहता बिल्कुल नहीं, उसने बहुत बुरे काम किए हैं। तो कहती है वो पैसों में थोड़ी अंधी हो गई थी, पर है तो मेरी सिस्टर ना, तो प्लीज उसको जेल मत भेजना। मिस्टर गु कहता ठीक है, और कहता है मैंने उसको सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि 2 मंथ पहले उसके फ्राइड राइस की वजह से मेरा एनोरेक्सिया ठीक हो गया था। जाओमिन हैरान होती है फ्राइड राइस, पर उसको तो कुकिंग भी नहीं आती। मिस्टर गु कहता उसको कुकिंग नहीं आती, पर वो तो मास्टर शेफ की इकलौती बेटी है। तो कहती हाँ उसको कुकिंग पसंद नहीं है। मिस्टर गु कहता है फिर उस दिन रेस्टोरेंट में फ्राइड राइस मैंने किसके हाथ के खाए थे। तो कहती है उस रेस्टोरेंट में मैंने थोड़ा टाइम के लिए काम किया था, पर मैंने एक बिग शॉट को गलती से ऑफेंड कर दिया था, इसलिए वहां से भाग आई। मिस्टर को पूछता है तो क्या ये हेयरपिन तुम्हारी है। वो कहती हाँ ये मेरी है। तो कहता है यानी तुम्ही ने मुझे ठीक किया था, यानी मैं तुम्हें इतने टाइम से ढूंढ रहा था। त्यान कहता है पर उसने हद कर दी, अपनी सिस्टर को हर्ट किया और ऊपर से इतने झूठ भी बोले। जाओमिन भी सबको समझ आती है, पर उसने ऐसा किया क्यों, मैंने तो हमेशा उसको अपनी सिस्टर माना है। मॉम कहती तुम चिंता मत करो, अब से हम तुम्हारी फैमिली हैं। त्यान पुलिस को कॉल करने लगा था, बट मिस्टर गु वो रोक देता है कि जाओमिन नहीं चाहती। त्यान कहता है तो मेरे पास एक और प्लान है उसको सबक सिखाने का, एंड सबको प्लान बता देता है। तो मिस्टर गु लिन से जाके कहता है मैं कल सबके सामने तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करूंगा। लिन तो खुश हो जाती है, और फिर क्या नेक्स्ट जाके सबको अपनी अकड़ दिखाने लग गई थी कि मैं मिसेस गु बनने वाली हूँ, तो यहाँ पे मेरे ऑर्डर चलेंगे। और इवन एक हेल्पर को मारने लग गई थी, तभी वहाँ पे जाओमिन आती है। तो कहती है आज तो मेरी शादी का दिन है, तो तुम इतना सच सच के क्यों आई हो, तुम इस वेडिंग ड्रेस के लायक नहीं हो। जाओमिन कहती है अच्छा ठीक है, देख लेते हैं कि किसके फ्राइड राइस मिस्टर गु को पसंद है, जिससे वो ठीक हुआ था। इतने में मिस्टर गु अपनी मॉम और बॉडीगार्ड्स के साथ आता है। तो लिन कहती देखो तो सही, इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है, खुद वेडिंग ड्रेस पहन के आ गई। मॉम कहती है हाँ मेरी डॉटर इन लॉ तो जाओमिन है। तो लिन हैरान कहती है मिस्टर गु के टेस्ट बड तो मैंने ठीक किए थे। मिस्टर गु कहता अच्छा भी सबके सामने फ्राइड राइस बना के प्रूव कर दो। देन उन दोनों में कंपटीशन होने लगा था। जाओमिन जाके फ्राइड राइस बनाती है, पर लिन को तो बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती थी, वो कुछ कर ही नहीं पाती। रिपोर्टर्स कहते हैं जाओमिन के फ्राइड राइस तो बहुत टेस्टी हैं, तो पक्का लिन सबको बेवकूफ बना रही थी। लिन जोर जोर से हंसने लग जाती है, तो तुम लोगों को सब कुछ ऑलरेडी पता था, बस मेरे पोपट बना रहे थे। मिस्टर को क्लैपिंग करता है, तो वहाँ पे वो सारे लोग आ जाते हैं जिससे लिन ने बुरे काम करवाए थे। ऑफ कोर्स लिन का सबके सामने भांडा फूट जाता है, तो चिल्लाने लगते हैं कि इसको अरेस्ट करवाओ। तो कहती है हाँ मैंने सब कुछ किया, क्योंकि ये जाओमिन इसके लायक नहीं है। तो जाओमिन उसको थपड़ा मार देती है, बहुत हो गया तेरा। बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ के लेके चलने लगे थे पुलिस के हवाले करने के लिए, तो पैरों में पड़ जाती है प्लीज मुझे बचा लो। पर जाओमिन कहती है ने जो कर्म किया उसकी सजा तो मिलेगी, एंड बॉडीगार्ड उसे पकड़ के ले जाते हैं। मिस्टर गु सबके सामने जाओमिन को शादी के लिए प्रपोज करता है, तो वो भी हाँ करके रिंग पहन लेती है, एंड दोनों की शादी हो जाती है। रिपोर्टर्स उनके फोटो खींच रहे थे। मिस्टर गु कहता है मुझे तुम्हारे फ्राइड राइस खाने की क्रेविंग हो रही है। तो कहती है मेरे फ्राइड राइस बहुत एक्सपेंसिव है, ऐसे नहीं मिलने वाले, और उसको नोच देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जाओमिन प्रेग्नेंट हो गई है। मिस्टर गु उसके लिए खाना बना के लेके आ रहा था, तो कहती है जल्दी करो मुझे बहुत भूख लगी है। तो कहता है तुम तो मुझ पे ऑर्डर चला रही हो। जाओमिन उसके मुंह पकड़ कहती है पावर का ऐसे तो फायदा उठाते हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो वो हंस पड़ता है कि मैंने कितने टाइम से फ्राइड राइस नहीं खाए हैं, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। तो कहती चलो बना के लाती हूँ। जैसे उठने लगी तो उसकी हेल्प करता है, बट उसे बहुत तेज से दर्द होने लग जाता है। कहती लगता बेबी बाहर आ रहा है, तो वो उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अंदर इमरजेंसी में ले गए थे। मिस्टर गु बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। मॉम तो गॉड से प्रे करने लग जाती हैं। डॉक्टर कहता कांग्रेचुलेशन आपका बेबी बॉय हुआ है, तो वो लोग खुश होते हैं। मिस्टर गु भाग के आता है वाइफ तुम अमेजिंग हो, और उसके फोरहेड पे किस कर लेता है। वो बेबी को खिला रही थी, तो कहता है कितना क्यूट है हमारा बेटा। तो कहती है बिल्कुल अपने बाप पे गया है। मॉम भी आके कहती है हाँ बिल्कुल मिस्टर गु जैसा दिख रहा है जैसा वो बचपन में था। असिस्टेंट कांग्रेचुलेशन करती है। जाओमिन कहती है बेबी को तुम भी गोदी में उठाओ, अब बेबी को डैडी उठाएंगे। तो उसको गोदी में उठा खिलाने लग जाता है, और कहता है कितना क्यूट है ये, इसकी आइज बिल्कुल तुम पे गई हैं। पहले तो बहुत खुश हो रहा था, तो कहती ज्यादा खुश मत हो, अभी देखा ना तुम्हें कितना परेशान करेगा। तभी बेबी बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। मिस्टर गु से बहुत छुपाता पर चुप ही नहीं हो रहा था। तो कहती है इसने शुशु कर लिया। तो मिस्टर गु उसका डायपर चेंज करता है, तो वो हंसने लग गई थी। देन फिर बेबी को गोदी में उठा के चुप कराता है, तो वो चुप हो जाता है। गोदी में लेके बैठ गया था। जाओमिन उसके शोल्डर पे सरक लेती है कि तुम्हारे साथ बहुत अच्छा फील होता है, एंड वो उसके फोरहेड पे किस कर लेता है। देन वो लोग हमेशा के लिए साथ में खुश रहने लगे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो
तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।